दिल्ली के आम चुनाव और यूपी के मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में जीत के बाद भाजपा ने 2027 के यूपी चुनाव में भी जीत का दावा किया है। यूपी सरकार के मंत्री नरेंद्र कश्यप ने कहा है कि भाजपा की डबल इंजन सरकार ने सबका साथ सबका विकास के एजेंडे पर काम किया, जिससे मिल्कीपुर में जीत मिली और 2027 में भी बड़ी जीत मिलेगी। उन्होंने महाकुंभ और यूपी बजट पर भी अपनी राय हॉर्नबिल टीवी पर साझा की है। आइए एक नजर डालते हैं इस रिपोर्ट पर। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री नरेंद्र कश्यप जी हमारे साथ हैं, मुझसे बात करेंगे। सर, अयोध्या के मिल्कीपुर का चुनाव जीत चुके हैं। समाजवादी पार्टी इस चुनाव को लेकर तमाम तरह की बातें कर रही थी, इस जीत के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मिल्कीपुर की जनता जनार्दन बधाई और धन्यवाद की पात्र है, जिन्होंने डबल इंजन की सरकार पे भरोसा जताया, योगी जी के नेतृत्व को स्वीकार करते हुए प्रचंड बहुमत से भाजपा को जिता के समाजवादी पार्टी को आईना दिखाने का काम किया। और केवल मिल्कीपुर की बात ही नहीं, दिल्ली में लगभग 11 सालों की झूठ की सरकार, केजरीवाल की सरकार का अंत करके 27 सालों के बाद भारतीय जनता पार्टी का सत्ता में आना हम सभी कार्यकर्ताओं को आनंद देने वाला है। दिल्ली एक बार फिर से मोदी जी के नेतृत्व में अपनी पहचान को बढ़ाने वाली है। समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो या जो भी हमारे अपोजिट पार्टी के लोग हैं, उन्हें सोचना है कि धीरे धीरे उनका विचार, उनका संगठन और उनकी सत्ताई से विदाई हो रही है। यदि सकारात्मक रूप से उन्हें देश में अपोजिशन पार्टी का रोल प्ले करना है तो अब उन्हें सोच समझ के काम करना पड़ेगा, क्योंकि प्रदेश और देश की जनता ने मोदी, योगी जैसे नेताओं को आदर्श के रूप में स्वीकारा है। सर, जिस तरह से मिल्कीपुर को लेकर सपा मुखिया कह रहे हैं आयोग पर निशाना साधा है, चुनाव आयोग मर गया, सफेद कपड़ा भेंट करेंगे, और उनके कार्यकर्ता ये भी कह रहे हैं कि 27 के चुनाव के लिए जन जागरण यात्रा चलानी है, क्योंकि वो सीधा सीधा आयोग पे निशाना लगा रहे हैं और सरकारी सिस्टम पे वो कह रहे हैं। क्या कहेंगे? अखिलेश यादव जी जब करहल में जीतते हैं तब आयोग पे सवाल नहीं उठाते, मिल्कीपुर में हारते हैं तो आयोग का पुतला फूकेंगे, पुलिस को बेईमान बताएंगे, ईवीएम को खराब बताएंगे। ये अखिलेश जी की प्रवृत्ति बन गई है, राहुल जी की प्रवृत्ति बन गई है कि हारने के बाद वो अपनी कमियों की समीक्षा नहीं करते, बल्कि आयोग, ईवीएम पर आरोप लगाते हैं। प्रदेश, देश की जनता समझ गई है कि इन पार्टियों की हार का ठीकरा आयोग पर फूटना, इसलिए इन बातों का कोई असर अब किसी पर नहीं पड़ने वाला। असल पीडीए किसके साथ है? भारतीय जनता पार्टी कहती है कि समाज का जो अंतिम पायदान का व्यक्ति है उसके लिए भी यूपी की डबल इंजन सरकार ने काम किया है, लेकिन पूर्व की सरकारों में नहीं किया है। अखिलेश यादव कहते हैं पीडीए उनके साथ है और 2027 के वो सत्ताधीश होंगे। भारतीय जनता पार्टी अंत्योदय के सिद्धांत पर सरकारों का सर्जन करती है, संचालन करती है, जिसका प्रतिफल लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी का स्थापित होना है। 62 साल के बाद ये दूसरी बार हुआ है कि एक व्यक्ति को तीसरी बार बहुमत के रूप में प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला। उत्तर प्रदेश में हम दूसरी बार सरकार में, 2027 में हम तीसरी बार सरकार में आएंगे। अखिलेश यादव जी का कोई हथकंडा, कोई झूठ, कोई पीडीए अब उत्तर प्रदेश में चलने वाला नहीं है। उनको मालूम है कि संगठन उनका धराशायी हो गया, विचार से विमुख हो गए। समाजवाद की बात करने वाले अब पीडीए की बात करते हैं। राम मनोहर लोहिया को भूल गए, तमाम अपने नेताओं को भूल गए, मुलायम सिंह जी को भूल गए। अब जो समाजवाद के विचार को भूल सकता है तो अच्छी तरह से उनकी पार्टी के लोग भी जानते हैं कि समाजवादी पार्टी का भविष्य अब अंधकार में है। जी सर, केंद्र के बाद अब यूपी का भी बजट पेश होने वाला है। किस तरह का बजट का आकार होगा और कितना फायदेमंद रहेगा ये बजट यूपी प्रदेशवासियों के लिए? उत्तर प्रदेश में 18 फरवरी से बजट सेशन होगा। बजट का आकार अभी तक की सभी सरकारों से बड़ा होगा। लक्ष्य उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने का है, प्रदेश की जनता के मनोभाव को पूर्ण करने का है, अपने संकल्प को धरातल पे उतारने का है।
एक आखिरी सवाल मेरा ये है, जिस तरह से आपने कहा कि दिल्ली में 27 सालों के बाद जो है भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे आई है, खासतौर से 10 साल जिस तरह से अरविंद केजरीवाल वहाँ रहे, वहाँ के लोग जो है उब गए थे सरकार से। विपक्ष कह रहा है कि जिस तरह से 10 साल में जो है वहाँ पर केजरीवाल जिस तरह से हटे हैं, उसी तरह से 10 साल बाद ये जब तीसरी बार उनको जो है यूपी की जनता मौका नहीं देगी और 27 में अखिलेश सरकार बनाने जा रहे हैं। क्या मानते हैं, ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं या वाकई में 10 साल के कामकाज के बाद जो है यूपी वाले जो है यूपी की डबल इंजन सरकार को नकार रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी राजनीति में नए नए मानक और नई नई सफलताओं को स्थापित करती है। केजरीवाल अगर 10 साल के बाद सत्ता से बाहर हुए हैं, उसका बड़ा कारण है, क्योंकि मैंने दिल्ली के चुनाव में 35 दिन काम किया है। केजरीवाल ने जो जो वायदे दिल्ली की जनता से किए, उनमें से किसी भी वायदे को धरातल पे नहीं उतारा। मोदी की सरकार ने जनता के माध्यम से, जनता के लिए लोक संकल्प पत्र के माध्यम से जो जो वायदे किए उनको 100% पूरा किया। उत्तर प्रदेश में हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने लोक संकल्प पत्र के सापेक्ष सभी विषयों, सभी मुद्दों, संकल्पों पर काम किया है। समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, इन पार्टियों की पहचान बन गई है कि ये कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। और भारतीय जनता पार्टी के बारे में दुनिया जान गई है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है। इसलिए हमें किसी भी प्रदेश में तीसरी बार आने में, चौथी बार आने में, पांचवी बार आने में जनता को कोई कठिनाई नहीं है। प्रधानमंत्री जी का तीसरी बार आना इस बात का प्रमाण है। यूपी में दूसरी बार योगी जी का आना, तीसरी बार योगी जी का आना प्रमाण बनेगा। किसी भी प्रदेश की बात करिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार अपनी सत्ता को जारी रखे हुए। अच्छा, महाकुंभ को लेकर एक बार कुछ शब्द बोल दीजिए, जहां वहां पे जो है भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लगाए गए। महाकुंभ हमारी सरकार का एक बहुत ही पवित्र और बहुत ही वृहद कार्य है, जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत जिम्मेदारी, परिश्रम के साथ व्यवस्थित किया है। संभावनाओं से अधिक श्रद्धालु आ रहे हैं। देश ने दुनिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष गंगा में डुबकी लगा के अपने धार्मिक अनुष्ठानों को पूर्ण कर रहे हैं। संख्या का अनुमान से अधिक लोगों का आना हमारे लिए एक चुनौती है। सरकार और संगठन ने उस चुनौती को स्वीकार किया। हम सरकार के साथ मिलकर महाकुंभ को व्यवस्थित करने में साथ खड़े होंगे। श्रद्धालुओं को कोई कठिनाई ना हो, ये सुनिश्चित करेंगे। ठीक है, आप नरेंद्र कश्यप जी हैं, जो यूपी के आने वाले बजट पे बात की, महाकुंभ को लेकर बात की, मिल्कीपुर और दिल्ली के चुनाव पर भी बात की, और साथ ही एक बार साफ कर दिया है कि 2027 में यूपी में एक बार फिर से योगी की ही सरकार बनेगी। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ अनूप चौधरी, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ।